अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब के फीड पे सिर्फ दो तरह के वीडियोस आ रहे हैं। पहला है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने किया है ऑन द टेररिस्ट, एंड दिस इज परफेक्ट रिप्लाई टू पहलगाम में जो भी हुआ उसका। एंड आई एम रियली एज एन इंडियन सिटीजन आई एम रियली प्राउड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर दैट। एंड सेकंड इज मेट गाला, ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार बहुत सारे इंडियंस ने मेट गाला में दे वॉक्ड, एंड स्पेशली शाहरुख खान debuted in Met Gala. So I just thought of making a video, although मैंने इससे पहले किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, but there is always a first time, right? So welcome to the channel that is Fabio and me, and without any further ado, let's start the video. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मेट गाला होता क्या है। तो दिस इज व्हाट मेट गाला इज। आप प्लीज पॉज करके रीड कर लेना। दिस इज बेसिकली द मेट गाला फॉर यू, एंड हर साल एक पर्टिकुलर थीम फॉलो की जाती है। उसी के अंदर रह के जो डिजाइनर्स हैं उनको अपने आर्टिस्ट को स्टाइल करना होता है। सो दीज आर सम रेफरेंस पिक्चर्स यू कैन चेक आउट, कि मतलब कुछ ऐसे टाइप का आप एक्सपेक्ट कर सकते थे लुक्स इन दिस ईयर मेट गाला। सो सबसे पहले बात करते हैं who debuted this year, and that has to be King Khan of the Bollywood, that is Mr. Shahrukh Khan. और उन्होंने ये पहना था all black outfit. He was styled by Sabyasachi, and ये ज्वेलरी, ये चीजें, everything. I like it. I'm not gonna say I don't like it. Perfectly on theme. मुझे समझ आ रहा है it was on theme and everything, but यार कुछ तो मतलब मुझे कुछ ना मिसिंग लग रहा है। मतलब लाइक आई एम नॉट अ फैशन क्रिटिक, मेरा खुद का फैशन सेंस पता नहीं कौन सी जमाने का है। थिंक ही कैरिड इट रियली वेल। मजा आया देखने में, द वे ही स्पोक, द वे ही इंटरेक्टेड विद एवरीबडी। पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा 19-20 का फर्क लग गया। मतलब थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए था यार, कुछ तो होना चाहिए था। पर आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस लुक। आई एम जस्ट गोना टेल कि बहुत सारे फैशन क्रिटिक बोलेंगे कि नहीं भैया कुछ और मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बट आई जेन्युइनली लाइक दिस वन। सेकंड वन इज हमारी ओन देसी गर्ल, दैट हैज टू बी मिसेस प्रियंका चोपड़ा जोनस। शी वोर दिस, एंड ये पोल्का डॉट वाली ड्रेस ना, पहले इन्होंने इस पे कोई कवर अप डाल रखा था सेम उसका, एंड देन शी जब वो कारपेट पे आई इन्होंने हटाया, एंड देन दिस वाज परफेक्टली फिट्स हर। लाइक भाई उसके सारे कर्व पता चल रहा है सब कुछ, और इट वॉज सिंपल येट एलिगेंट। और वो जो चोकर और जो नेकलेस उन्होंने गले में डाला है ना भाई, मैं फिदा हो गई उस पर। मेरे को दे दो यार, मेरे को उतार के दे दो, मेरी सारी गरीबी चली जाएगी उसके बाद। मतलब डिजाइनर थे जिनके कपड़े उन्होंने पहने हैं, उनका नाम बालमेन है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। पर जो नेकलेस उन्होंने पहना था बुल्गारी का था। फिर आवर देसी गर्ल, नेक्स्ट अप इज नताशा पूनावाला। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर भी इनके आउटफिट ने धमाल मचाया था, इस साल भी मैं फ्लैट थी बॉस, बिकॉज कोई भी पर्पल का शेड हो ना, आई लव दैट। और उन्होंने ये पहना था इस बार, एंड डूड टेलर्ड फॉर यू, परफेक्टली फिट्स द बिल। हर ड्रेस वाज डिजाइन बाय द एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, एंड भाई उन्होंने जो जस्टिस किया ना इनके साथ और इनके कपड़ों के साथ, मतलब ये लग रहा था कि इट इज स्पेशली टेलर्ड फॉर हर। मतलब 1 इंच भी इधर से उधर नहीं था, एंड इतने सारे एलिमेंट होने के बाद भी ना ओवरबोर्ड नहीं लग रहा था। मुझे लगा एज अ नॉर्मल पर्सन जिसको फैशन का ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्टिल आई लुक्ड एट हर एंड आई फाउंड हर प्रिटी, सो दैट्स अ विन। सो नेक्स्ट अप इज मोना पटेल। और भाई इन्होंने जो एंट्री मारी है ना वो एक रोबोटिक डॉग के साथ थी। आई मीन आई वाज लाइक हैं इनकी जो वीडियोस भी मैंने देखी उसमें एक रोबोटिक डॉग था इनके पास। शी वाज वेयरिंग दिस ब्लैक कलर का 3-piece सूट, और ये ब्लिंगी सा कॉर्सेट भी था। दिस इज द पिक्चर ऑफ हर ऑन द कारपेट, एंड शी वॉज वेयरिंग डिजाइनर थॉम ब्राउनी। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो, और इस पूरी वीडियो में बहुत बार बोलने वाली हूँ बिकॉज कुछ नाम है जो मतलब लाइक फॉरेन नेम थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं मेरे लिए बोलने के लिए। ऐसा नहीं मेरी इंग्लिश बर्बाद है, पर यू नो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड यार। दिस इज द लुक दैट शी इज वेयरिंग, और शी इज गिविंग मी दिस बॉस बेब वाइब। और भाई मतलब काला टीका लगा दो, इतने मस्त लग रही थी। मोना पटेल की ड्रेस से ज्यादा ना मुझे वो रोबोटिक कुत्ता ज्यादा अच्छा लगा था। आई वाज मोर इंट्रिग्ड इन दैट, मतलब मैं मोर फोकस थी उस चीज पे, एंड उसने जो इस लुक को एलिवेट किया है ना बॉस, मजा आया क्या। नेक्स्ट अप इज मिंडी कलिंग। वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, शी इज बोर्न एंड बॉट अप देयर एंड बट शी हैज इंडियन ओरिजिन। तो शी इज वेयरिंग दिस बाय हार्बिसन स्टूडियोज,
एंड मुझे ये ब्लैक मरून का जो ये टच था ना, ब्लैक मरून और व्हाइट का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मुझे ना वो बस वो जो ट्रेल थी ना पीछे, अगर वो नहीं भी होती तो भी मेरे को चलता था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। बट पता नहीं क्यों मुझे वो ट्रेल थोड़ी बॉदर कर रही है, अगर वो नहीं होती तो भी मजे आते। सो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी वहां थे एंड आई गेस वो उनका भी डेब्यू था इस साल। सो जिस तरह से उन्होंने नताशा पूनावाला को डिजाइन किया था, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डिजाइन किया था, दोनों देख के ही मेरा मन बहुत खुश हुआ। He was looking very good in black. Sabyasachi was also here, one of the most celebrated Indian designers. अब बाकी सब अच्छा लगा, पर मुझे ना ये जो इनके फेदर है ना यहाँ पे, इट काइंड ऑफ बॉदर्स मी, लाइक मुझे नहीं पता, मुझे बस वो बॉदर कर रहा है। पर who am I to judge him, right? He is the ace designer, right? I'm not judging him. No judging him. Sabyasachi ji, I'm not judging you. I'm just saying कि मुझे वो थोड़ा bother कर रहा है. That's it. और कुछ नहीं है. One of the world's richest man daughter, the Isha Ambani was there. Last year भी उन्हें होना था, but she skipped it. And इस साल she was there. And do she served. Was styled by Anita Shroff Ajania, one of the very famous Indian designers. And भाई अनीता जी ने बहुत अच्छा काम किया था, इनको दिमाग में रख के, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के उन्होंने डिजाइन किया एंड इट लुक रियली वेल ऑन हर, मतलब बहुत सही लग रही। सो नेक्स्ट अप इज आवर सून टू बी ममा, दैट इज कियारा आडवाणी। ये उनका डेब्यू था मेट गाला पे एंड शी वाज वेयरिंग गौरव गुप्ता। दिस इज द ड्रेस दैट शी इज वेयरिंग एंड इस ड्रेस को देख के ना मुझे ऐश्वर्या राय के इस लुक की याद आ गई थी, जो उन्होंने कान से पहना था, सेम व्हाइट ब्लैक और गोल्ड का मिक्सचर। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ऐश्वर्या की ड्रेस से बेटर ये ड्रेस लगी थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज वेरी सिंपल। मुझे नहीं पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कियारा से, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। मुझे लगा था गौरव गुप्ता वुड गिव बेटर, पर ये भी बुरा नहीं है। एंड एक डिटेल जो मैंने नोटिस की, दैट ये कियारा एक चेन निकल रही है जो कियारा के हार्ट से, यहाँ पे एक और हार्ट बना हुआ है साइड में, उस हार्ट तक जा रही है, लाइक you know, and this is kind of connecting her heartbeat to her babies. And I was like, hi, that is one of the master stroke by Gaurav Gupta. पर पता नहीं क्यों यार, ये जो ब्लैक व्हाइट और गोल्ड का मिक्सचर था ना, ये मुझे पता नहीं कि उस टाइम से अच्छा नहीं लगता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन लुक made me proud, made every Indian proud present on that red carpet. That has to be Mr. Diljit Dosanjh, and he was styled by Prabal Gurung. ये जो लुक है भाई, ये इसने मुझे वो जो पंजाब के राजा महाराजा होते थे उनकी याद दिला दी। एंड आई गेस हिज लुक इज इंस्पायर्ड बाय दैट एज वेल। ज्वेलरी, कपड़े, एस्थेटिक, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये थीम के अकॉर्डिंग नहीं है, बट डूड, थीम वाज टेलर्ड फॉर यू। एंड इसे देख के कौन बोलेगा इट्स नॉट टेलर्ड फॉर हिम? मतलब देखो यार, बंदा अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, बंदा अपनी ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कपड़े को देख के कौन बोलेगा कि ये इस बंदे के लिए नहीं बना? मतलब 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है। एंड ही नेल्ड इट, ही किल्ड इट, दैट्स ऑल आई कैन से। भाई साहब, ये लुक था हाईलाइट ऑफ द मेट गाला फॉर मी। ओवरऑल द लुक, द थिंग इज फंटाबुलस, और मुझे देख के बड़ा मजा आया। विद दिलजीत दोसांझ का ये ऑसम सा लुक, वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो इस चैनल पे तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर हो। तो मैं अब आपसे लेती हूँ इजाजत, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा। बाय।